दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिस्ट्री 29 में। एक बार फिर से वही गर्म मुद्दा जिसका इंतजार पिछले काफ़ी समय से यूपी के छात्र कर रहे हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी की कि आखिर कब तक वह परीक्षा करवाई जाएगी, कब तक उसमें नए पदों की वृद्धि की जाएगी और आखिर कब तक आपकी नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आएगी। चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए हमारा इंतज़ार पूरा हो चुका है लगभग, क्योंकि आयोग में अब इस समय नई स्थायी अध्यक्ष हैं जिनकी जो कार्यशैली है वो काफ़ी चर्चा में रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने अब आयोग की कार्यशैली को लेकर भी अपनी जो मीटिंग है आयोग की वो शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा था कि आपका इस माह तक आपका जो परीक्षा कैलेंडर है लास्ट तक वो जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा कैलेंडर आने के बाद में जो आपकी परीक्षाएं हैं इनको काफ़ी गति मिलेगी, क्योंकि हमारे पास एक टारगेट होगा कि आपकी परीक्षा उस तिथि को उस माह को करवानी होगी। तो जो आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा है, पहले ऐसा कहा गया था जब आयोग पर ज्ञापन दिया गया था, तो ऐसा कहा गया था कि जो आपकी परीक्षा है वो नवंबर माह में करवा ली जाएगी। खैर, कहीं और से खबर पता चली थी कि आपकी परीक्षा दिसंबर माह तक करवा ली जाएगी। बहरहाल अभी तक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी इस आयोग में जो परीक्षा नियंत्रक हैं उसका जो पद है वो अभी तक खाली पड़ा है, वो अभी तक भरा नहीं गया है, लेकिन वो भी संभावना है कि वो जल्दी भर जाएगा। मेन चीज़ है आपका परीक्षा कैलेंडर, वो इस माह के लास्ट तक, या कहें अगर हम अभी की बात करते हैं तो शुरुआत में तो ये बात बोली गई थी कि 20 आपका सितंबर तक आपका परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा, पर मैं 20 सितंबर को नहीं मान पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपका इस माह तक परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा, तो जो हमारी परीक्षा है उसको एक गति मिल जाएगी। अभी एक बहुत चर्चा का मुद्दा रहा है वो ये था कि आखिर जो हमारे पद हैं वो काफ़ी कम हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इन पदों में और जो इसमें आवेदन करने वाले बच्चे हैं इनमें बहुत बड़ा फासला है। आवेदन करने वालों की संख्या 12-13 लाख के आसपास है और जो पद हैं लगभग 4,000, 4200, 4500 के आसपास पद केवल हैं। उसमें भी टीजीटी पीजीटी के पद हैं अलग-अलग। तो देखा जाए तो संख्या के हिसाब से जो पद हैं ये बहुत कम है। तो पीछे काफ़ी एक बड़ा मुद्दा रहा था और इस मुद्दे को हवा उस समय मिली जब प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जो यूपी के जो इंटर कॉलेज हैं उनके द्वारा अपने यहाँ जो खाली विवरण है वो दिया गया। लगभग 22,000 के आसपास टीजीटी पीजीटी के पद खाली है। तो संभावना व्यक्त की जा रही थी छात्रों के द्वारा कि इन पदों को कहीं न कहीं जो ये भर्ती है पुराने वाली, इसमें जोड़ दिया जाए। पहले की बात थी तो उसमें सबसे बड़ी समस्या थी अध्यक्ष की। जब अध्यक्ष नहीं है तो आप अपनी जो माँगें हैं किसको दोगे? लेकिन अब स्थायी अध्यक्ष आ चुके हैं, तो अब जो छात्र हित के लिए जो माँगें हैं उसको पूरा करवाने के लिए जो छात्र संगठन हैं वे अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। कल जो तारीख है आपकी कल ही की तारीख में आपका शिक्षा आयोग पर एक धरना प्रदर्शन करके, मतलब छात्रों की मांगों को मनवाने हेतु छात्र की जो मांग है वो प्रमुखतः तो यही है कि टीजीटी पीजीटी के जो पद हैं इनमें वृद्धि की जाए। तो कल ऐसा प्रयास किया जाएगा कि एक ज्ञापन सरकार को सौंपा जाए जिससे सरकार जो टीजीटी पीजीटी के पद हैं इसमें नए पदों को जोड़ सके, जो की संख्या लगभग 22,000 के आसपास है, उन पदों को भी इसमें ऐड कर दे। अगर ऐसा होता है, छात्रों की मांग मानी जाती है, तो आपकी जो परीक्षा है उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे अवसर होंगे, क्योंकि जब पद नहीं सारे होंगे तो उसमें जो परीक्षा है, जो परीक्षार्थी हैं, इनके लिए एक बड़ा चांस होगा। सीमित पद और थोड़ा-सा संख्या बढ़ जाए तो इनमें फ़र्क होता है। ऐसा अगर होता है तो जो आपकी परीक्षा तिथि है वो ज़ाहिर-सी बात होगी कि वो नवंबर-दिसंबर में नहीं हो पाएगी, वो थोड़ा लेट हो जाएगी, क्योंकि नए पद का मतलब ये है कि जो ये फॉर्म है, ये पोर्टल है, ये दोबारा खुलेगा, इसमें नए आवेदन माँगे जाएँगे और नए छात्र भी इसमें आवेदन करेंगे। जो छात्र फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। और जो छात्र फॉर्म नहीं भर चुके हैं, जो जैसे कि अब के हैं, तो अगर ऐसा होता है नए पद इसमें जुड़ते हैं तो उन्हें भरने का मौका मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी है, आखिर ये कब तक आएगी? देखिए, अगर टीजीटी पीजीटी के जो वैकेंट पद हैं वो पुरानी वाली भर्ती में जुड़ जाते हैं तो नई वैकेंसी फिर क्यों आएगी?
नई वैकेंसी का मतलब ये होता है कि हम जो नए जो छात्र हैं, जो उस समय पूरे योग्य हैं, जो पहले योग्य नहीं थे, उनके पास किसी कारणवश उनकी डिग्री पूरी नहीं हुई थी, कुछ और कारण रहा था, लेकिन अब योग्य हैं। तो अगर वे नए पद पुरानी भर्ती में जुड़ रहे हैं, तो सरकार पुरानी उस भर्ती में जो छात्र अब हैं, नए वाले, इनको भी अवसर देगी, यानी कि पोर्टल दोबारा खुलेगा और ये छात्र वहाँ आवेदन कर लेंगे। और 1% अगर सरकार जो पुरानी भर्ती है उसमें नए पद नहीं जोड़ती है, नए पदों का सृजन करती है, यानी कि जो 22,000 करीब जो पद हैं उनको उसमें ऐड नहीं करती है, तो उस स्थिति में सरकार आपकी इस पुरानी भर्ती को करवा कर नई वैकेंसी खोलेगी और नई वैकेंसी सभी के लिए होगी। बस सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि नई वैकेंसी आपकी जो नए नियम होंगे उन पर ही बेस्ड होगी। वो नए नियम आपके पीजीटी के लिए भी बीएड इसमें चाहिए, ऐसा होगा। और बाकी परीक्षा थोड़ा पैटर्न बदल जाएगा उसमें। बहरहाल अभी छात्र संगठन प्रयासरत हैं और देखते हैं कि बहुत जल्दी हमारा जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। पर हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो छात्र इलाहाबाद के आसपास के हैं, जो छात्र आयोग पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं, वो उस धरना प्रदर्शन में शामिल ज़रूर हों, जिससे जो हमारी मांग है वो सरकार तक अच्छी तरह से पहुंच सके, सरकार को लगे कि छात्रों का दबाव बन रहा है। बहरहाल जल्द ही आपके सामने एक नई खबर के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।